गणपति बाबा द्वारा गांव को मुक्त कराए जाने के बाद वर्षों तक उस धरती पर सुख और शांति बनी रही। भुखासुर और उसके आतंक का नाम केवल पुरानी कहानियों में रह गया। लोग निडर होकर खेतों में काम करते, बच्चे खुले आकाश के नीचे खेलते और हर सुबह मंदिर में आरती गूंजती। अपना कर्तव्य पूर्ण कर गणपति बाबा गहन ध्यान में लीन हो गए। यह साधारण ध्यान नहीं था, यह ऐसा तप था जिससे पूरे क्षेत्र में धर्म का संतुलन बना रहे। गांव उनकी तपस्या की शक्ति से सुरक्षित था। लेकिन अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह केवल अवसर की प्रतीक्षा करता है। विसर्जन और रक्तवाहन की प्रतीक्षा। दूर घने जंगलों और वीरान पहाड़ों के बीच भुखासुर की पत्नियां विसर्जन और रक्तवाहन क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। गणपति बाबा ध्यान में हैं। विसर्जन ने फुफकारते हुए कहा, अब कोई हमारे मार्ग में नहीं आएगा। रक्तवाहन की आंखों में लाल चमक थी। जिस गांव ने हमारे स्वामी के पतन पर उत्सव मनाया, वही सबसे पहले भय को याद करेगा। गांव में फिर से अंधकार। अमावस्या की रात काली आंधी के साथ दोनों गांव में प्रवेश कर गई। हवा भारी हो गई, दीपक बुझने लगे और लोगों के मन में अजीब सा भय भर गया। गणपति बाबा ध्यान में थे और गांव फिर एक बार परीक्षा में था। इंद्र देव का अवतरण। जब गांव वालों की सामूहिक प्रार्थना आकाश तक पहुंची, तभी बादल गरजे और बिजली चमकी। स्वर्ण रथ पर इंद्र देव प्रकट हुए। उनकी वाणी से दिशाएं गूंज उठीं। जब तक देवता जागृत हैं, अधर्म पूर्ण विजय नहीं हो सकता। उनकी शक्ति से अंधकार रुका, पर विसर्जन और रक्तवाहन पूरी तरह नहीं टूटी। इंद्र देव समझ गए, यह संघर्ष गहरा है। तुम्हारा समय अन्य देवताओं का हो गया साथ। देवताओं। इंद्र देव के संकेत पर राज होगा। अग्निदेव, वरुण देव और पवन देव भी प्रकट हुए। गांव की सीमाएं सुरक्षित हो गईं, लेकिन अधर्म की जड़ अब भी शेष थी। तभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, अब महाबली का आह्वान आवश्यक है। बजरंग बली का आगमन। अचानक आकाश में गूंज उठा, जय श्री राम। केसरिया प्रकाश के साथ बजरंग बली हनुमान प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से ही भय पिघलने लगा। विसर्जन और रक्तवाहन सामने आई, अहंकार से भरी हुई। धर्म और अधर्म का टकराव। विसर्जन और रक्तवाहन की शक्ति क्षीण होने लगी। उनका आतंक स्वयं ही बिखर गया। शांति की पुनः स्थापना। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं ने पुष्प। बजरंग बली ने गांव की ओर देखा और अदृश्य हो गए। समापन। गांव फिर से सुरक्षित था। अब लोग जानते थे, जब गणपति बाबा का आशीर्वाद हो और बजरंग बली का संरक्षण, तो कोई भी भुखासुर, कोई भी अंधकार सदैव के लिए नहीं टिक सकता।